हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में आप पढ़ रहे थे बिनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाता है दो नाम के द्वारा। फर्स्ट नेम जो जीनस से रिलेटेड होता है, जेनेरा से, सेकंड जो स्पीसीज एपिथेट से रिलेटेड होता है, उसी में दो नाम रह गए थे। जैसे कि एक रोज का है रोजा इंडिका, रोजा इंडिका नाम लिखते समय याद रखें। जेनेरे का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होना चाहिए। रोजा इंडिका। और एक है मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। ये थे बिनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या था, किसने बताया था? कैरोलस लिनेस से 1753 के अंदर। अब आपने पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि देयर आर ए ह्यूज वैरायटी ऑफ different organism, that is called biodiversity. As we know that according to IUCN, International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, इसके अनुसार बायोडाइवर्सिटी कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन। As we know that this huge variety of organism we can't study in a single group. तो क्या करना पड़ेगा? मैं इस एक ग्रुप को हम सीधे इसके हर किसी ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक फीचर्स को नहीं जान सकते, इसलिए हमें इनको क्या करना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन करना होता है। वी नीड टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म सो दैट वी कैन स्टडी अबाउट देम इजिली। तो नेक्स्ट आता है क्लासीफाई। डू वी नीड टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म? वी नीड टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स in different categories, so that we can study about them easily, ताकि हम उनके बारे में, हर ऑर्गेनिज्म के बारे में आसानी से जान सके। इसलिए हम क्या करना पड़ता है? क्लासीफाई करना होता है। तो नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। इट इज द प्रोसेस इन विच वी categorize the organism in different categories on the basis of similarities और डिसिमिलरिटीज। यानी ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी है तो उनको एक ग्रुप में कर दिया, उनमें थोड़ी सी डिसिमिलरिटी है उनको अलग ग्रुप में। इस अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया तो ऑर्गेनिज्म को किस बेस पे? सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। उसके बाद वर्ड आता है टैक्सा। टैक्सा का मतलब क्या होता है? वी नो दैट डिफरेंट स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कैन बी सीन इन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरी के अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स शो होते हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में, जिसे हम क्या कहते हैं? टैक्सा। वी नो दैट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक shown by the specific organism in different categories. डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। इस डिफरेंट स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करने वाले डिफरेंट कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सा। दिस कैटेगरी is called
टैक्सा, यानी सिंगल कैटेगरी जिसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर शो हो, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है, उसको बोलते हैं टैक्सा। इसी के बाद एक वर्ड और है टैक्सानॉमी। टैक्सानॉमी क्या होता है? साइंस की वो ब्रांच जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को किस वे से डिफरेंट वैरायटीज को क्लासिफिकेशन करते हो, तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए और क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, उस चीज को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of principles and procedures of classification of वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये डिफरेंट वैरायटी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसका क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, क्या सिद्धांत होना चाहिए, क्या प्रोसीजर, किस तरीके से किया जाता है। साइंस की वो ब्रांच जो हमें प्रिंसिपल और प्रोसीजर जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं उसके बारे में सिखाती है, उसको क्या बोलते हैं? टैक्सानॉमी। और टैक्सानॉमी के बाद वर्ड आता है सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक सिस्टेमेटिक क्या होता है? वी नो दैट ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग, नॉट ओनली द सीन द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बट आल्सो शो द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। अकेले ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी नहीं करता, ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से आपस में रिलेशनशिप शो करते हैं और उसका अरेंजमेंट करते हैं, उस चीज को बोलते हैं सिस्टेमेटिक। As we know that only the human being show the different characters, शो की वजह स्टडी कीजिए, स्टडी द different characters of the organisms or their relationship among them। उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कैसे ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर शो करते हैं, इस प्रकार अकेला ह्यूमन बीइंग ऐसा जो उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जो कैटेगरीज हैं उनका अरेंजमेंट किया जाए सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी के बेस पे, उस डिफरेंट कैटेगरी का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? सिस्टेमेटिक। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, इज कॉल्ड सिस्टेमेटिक। ये डिफरेंट कैटेगरी का जो अरेंजमेंट है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टेमेटिक। ये सिस्टेमेटिक वर्ड जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। किससे? सिस्टमा वर्ड से। सिस्टेमेटिक वर्ड ड्राइवन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज सिस्टमा वर्ड। सिस्टमा जो सिस्टमेटिक है सिस्टमा वर्ड से लिया गया है। ये जो सिस्टमा वर्ड है किसमें शो किया गया था? सिस्टमा वर्ड जो कि कैर्लोस लीनियस ने 1753 के अंदर एक बुक
जो पब्लिश की जिसका नाम था सिस्टमा नेचर, उसमें कंटेंट था। द वर्ड सिस्टमा was published in the book of Carolus Linnaeus। याद रखिए बिनोमियन नोमेनक्लेचर 1758, लेकिन जो बुक पब्लिश की जिसका नाम था सिस्टमा नेचर 1753 के अंदर, उसमें सिस्टमा नेचर के अंदर वर्ड था सिस्टमा, उस सिस्टमा से वर्ड का बना दिया सिस्टमेटिक। कैरोलस लिनियस इन 1753, बुक का नाम था सिस्टमा नेचर, सिस्टमा नेचर NATURAE। इस बुक से लिया गया वर्ड सिस्टमा, कौन सी लैंग्वेज? लैटिन लैंग्वेज। उस सिस्टमा वर्ड से क्या बना दिया? सिस्टेमेटिक। अब हमारे जितने भी कैरेक्टराइजेशन होते हैं, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं, बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्या क्या होते हैं? कैरेक्टराइजेशन क्या होना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये चार होते हैं। अभी आपने पढ़ा टैक्सोनॉमी और फिर पढ़ा आपने सिस्टेमेटिक। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। टैक्सोनॉमी, अभी आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम एंड टैक्सोनॉमी। डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टमेटिक और टैक्सोनॉमी, इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या है? पहली बात तो सिस्टमा वर्ड जो है लैटिन लैंग्वेज से है और टैक्सोनॉमी ग्रीक लैंग्वेज से है। इट इज टेकन या दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। ये वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। दिस वर्ड is taken from Greek language। इसमें टैक्सिस एंड नोमोस से क्या बना दिया? टैक्सोनॉमी। फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, टू वर्ड्स, दो वर्ड से, टैक्सिस एंड नोमोस, इन दो वर्ड से क्या बना दिया? टैक्सोनॉमी। फर्स्ट फीचर तो ये था दोनों में डिफरेंशिएट में। सेकंड वन क्या है? इट इंक्लूड्स कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर and classification of organisms along with किसके? इवोल्यूशनरी जो स्टेज है, इवोल्यूशन कैसे, इन्होंने कैसे डेवलपमेंट किया है, इसमें चीज में इन दोनों में सिर्फ यही फर्क है कि इसमें ऑर्गेनिज्म के जो फीचर्स हैं जैसे कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किसके? अलोंग विद द इवोल्यूशनरी स्टेज, इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टेमेटिक। इसमें सिर्फ क्या है? सेकेंड वन, इट इंक्लूड्स कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इसमें ये फीचर शो करते हैं। और टैक्सोनॉमी सिस्टेमेटिक के अंदर क्या है? ये फीचर्स तो हैं उनके साथ अलोंग विद किसके? इवोल्यूशनरी स्टेज के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सिस्टेमेटिक। क्लियर?